टाइगर जयराम महतो ने विधानसभा में सरकार के एक एक कपड़े को उतार दिया है, सारे धागे खोल दिए हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान बीजेपी विधायकों ने दिया। हैरानी की बात दिखी कि विधानसभा में टाइगर जयराम महतो की मदद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने की है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को शेयर दे धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये बयान सुनिए। पुराने जर्जर तारों को बदलना हो और विशेषकर ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में जब ट्रांसफार्मर को बदलना हो तो ऐसे में विभाग की ओर से बड़ा सुस्त कार्य देखने को मिलता है। ग्रामीण निजी खर्च से जाकर ट्रांसफार्मर लाने का कार्य करते हैं। इस पर विभाग का जवाब आया है, इन्होंने अस्वीकार किया है। क्योंकि मैं मानता हूं सवाल बनाने में ऊर्जा विभाग के सचिव रहे या कार्यपालक अभियंता रहे, उन्होंने ऐसी कमरों में बैठकर इस सवाल का उत्तर बनाया होगा और अंत में प्रभारी मंत्री जी की सहमति ली होगी। लेकिन मंत्री जी भी स्वयं जानते हैं, भले आज वो मंत्री हैं, क्योंकि वो भी कभी विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, और हालांकि आज तो विधायक झारखंड में कमजोर हो गए मंत्री जी के अनुसार ही, लेकिन जब वो विधायक और पूर्व विधायक थे, हमें लगता है उन्हें भी कई बार इन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा कि जनता जब उनके सामने गई होगी और ट्रांसफार्मर बदलने की मांग को लेकर, नए पोल गाड़ने की मांग को लेकर उन्होंने ये शिकायतें की होंगी। तो इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि अगर ऐसी शिकायतें आती हैं तो उसकी वो कहां वो शिकायत करें और उस शिकायत के बाद कितने दिनों में वो सारे समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा, और यदि समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो क्या उन पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई होगी? माननीय मंत्री जी महोदय, पूरक थोड़ा समझ में नहीं आया महोदय। माननीय सदस्य कहेंगे कि आखिर पूरक स्पष्ट पूछ लें महोदय, पूरक पूछ लें। मंत्री जी, पूरक अब हर चीज आप लोग पढ़ के जो आपके अधिकारी दिए, सिंपल सा था कि अगर हमारे पास हमको शिकायत हुआ कि ट्रांसफार्मर खराब है, आप लोग को जो किताब दे दिया जाता है उस किताब के अनुसार प्रश्न उत्तर नहीं विधायक लोग पूछते हैं तो तुरंत पूरक अपूरक करने लगते हैं। मंत्री, सिंपल सा सवाल है, आप समझ रहे हैं, बिल्कुल मैंने मोटे मोटे आवाज में आप तक जा रही है कि भाई अगर बिजली संबंधित समस्या है, चाहे ट्रांसफार्मर खराब हो, अगर नया 2-4 को घर बना है वहां पोल नया गाड़ना हो, या फिर किसी के घर के ऊपर से कोई पोल का तार गुजरा हो उसको 2 तल्ला बनाना हो, तो शिकायत किस फॉर्म पर करते करे और कितने समय में इसका समस्या का समाधान होगा? चलिए, अब स्पष्ट हो गया माननीय मंत्री? नहीं, स्पष्ट नहीं हुआ महोदय, स्पष्ट हुआ है, लेकिन वो जो विषय सदन में लेकर आए हैं उससे हटके वो पूरक लाए हैं महोदय, तो हम पूरक भी कर देते हैं, उत्तर भी कर देते हैं महोदय। पूरक उनका खंड 2 में है कि महोदय, खंड 1 में है कि सरकार ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदत्त बिजली के बदले ग्रामीणों को भुगतान करना पड़ता है। हम महोदय करना पड़ता है, बिजली बिल देना पड़ता है, स्वीकारात्मक है महोदय, हम स्वीकार करते हैं। दूसरा इनका खंड है जो महोदय, ऊर्जा विभाग सभी तरह के खर्चों को जोड़ करके ग्रामीणों से भुगतान प्राप्त करती है। तो महोदय केवल बिजली बिल लेते हैं महोदय और दूसरा कोई नहीं लेते हैं महोदय, कोई और दूसरा भुगतान नहीं लेते हैं महोदय, इसलिए वो अस्वीकारात्मक किया हुआ है महोदय। तीसरा जिनका खंड है महोदय, जब कहीं बिजली की सप्लाई कोई समस्या आती है तो ग्रामीणों द्वारा स्वयं, जैसे ट्रांसफार्मर की बदली, कहीं तार की बदली किया जाता है महोदय, ये निराधार और अस्वीकारात्मक है महोदय। इसलिए इस बात को हम कह रहे हैं कि माननीय सदस्य की जो चिंता है मैं मानता हूं महोदय, अचानक में रात आप सुनिए, तो सुनिए, बाद में पहले सुन लीजिए पूरी बात को, पहले पूरी बात को सुन लीजिए पूरी, उसके बाद धैर्य पूर्वक सुनिए माननीय सदस्य, तब हम अभी आपको बात करते हैं। तो कहीं जर्जर तार रहता है महोदय, रात को हम मानते हैं महोदय, आंधी आया, तूफान आया, मौसम खराब हुआ, तूफान चला तो महोदय तार गिर गया। अब चूंकि तार जब गिर गया तो ग्रामीण अंधेरा में हो रहा है महोदय, गर्मी का उनको एहसास होने लगा, तो कई स्थानीय स्तर पर उसको जोड़ लेता है महोदय कि भाई थोड़ा काम है तो जोड़, लेकिन जो मेजर काम है महोदय, नए घर जहां बसा है सरकार दे रही, कई अभी एजेंसियां काम कर रही है महोदय, तार बदलना हमारा डिपार्टमेंट का काम है महोदय, और ट्रांसफार्मर भी महोदय मैं मानता हूं महोदय, इस बात को हम कहीं अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि चूंकि TRW में ट्रांसफार्मर बनता है महोदय, सर्किल बहुत बड़ा है, इस सर्किल में अगर 5 ट्रांसफार्मर जलता है महोदय, मेरे पास गाड़ी 1 या 2 है विभाग में,
वो उसको कैरिंग करने में दिन भर लग जाता है महोदय, चूंकि भौगोलिक क्षेत्रफल लंबा है। अब उसको जनता को जल्दी चाहिए तो अपनी गाड़ियां लेकर भी चले जाते हैं महोदय, तो TRW उसमें लोड कर देता है महोदय। यही तो है महोदय। दूसरा अब यही है महोदय, इसमें मैं मंत्री जी को सहयोग कर देता हूं अध्यक्ष महोदय। देखिए एक मिनट अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बेहतर होता अगर एक आदमी को बोलने देते। अध्यक्ष महोदय बोलिए ना। बिजली व्यवस्था फ्री व्यवस्था नहीं है। कोई भी उपभोक्ता जो कंज्यूमर होते हैं वो बाकायदा कनेक्शन लेते हैं, बिजली बिल हर महीना देते हैं। उनको राइट है कि अच्छे क्वालिटी का पावर मिले, पोल मिले, तार मिले, ट्रांसफार्मर जल जाए तो 24 घंटे के अंदर उनका रिप्लेस हो, नहीं तो विभाग को उसका दंड देना पड़ता है। अगर बिजली 3 दिन बाधित है, 4 दिन बाधित है, लेकिन आज तक तो दंड कभी 1 रुपया किसी को नहीं मिला, 1 महीना, 2 महीना। माननीय सदस्य जयराम महतो जी का सीधा प्रश्न था, हम लोग भी झेल रहे हैं, माननीय सभी विधायक झेल रहे हैं कि अगर एक नया मोहल्ला बसा है जिसमें 100 घर है, 100 कंज्यूमर है, वहां पर बांस में तार में खींच करके कंज्यूमर बिजली जला रहे हैं, तो किनके पास अप्लाई करेंगे जो उसका समाधान हो जाए। जेई के पास करता है तो बोलता है SDO पास जाइए, SDO पास बोलता है तो स्कूटी पास जाइए, स्कूटी पास बोलता है तो एक बार सर GM साहब को बोल देते। तो उनका यही है कि हु इज इंटाइटल, वहां पर कहां पर हम उपभोक्ता कंप्लेन करें जहां से सिंगल विंडो उनका समस्या का समाधान होगा। यही तो पूछ रहे हैं। तो आप कहानी काहे बता रहे हैं? एक जगह बोलिए ना कहां पर करें। ठीक है, विषय क्लियर हो गया माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक अगर नवीन बाबू सहयोग हमारा कर रहे थे, हम धन्यवाद देते हैं उनको, लेकिन पूरक भी पढ़ लें महोदय। पूरक में कहां पर हम शिकायत करें ये कहीं अंकित नहीं है महोदय, कहीं पर अंकित नहीं है। और नवीन बाबू थोड़ा पूरक प्रश्न को पढ़ लें। मेरा उनका जो पूरक है महोदय कि ट्रांसफार्मर बदलने में ढुलाई खर्च वाहन सरकार के द्वारा किया जाता है अथवा नहीं। हम तो कह रहे हैं महोदय कि सरकार द्वारा भी किया जाता है, लेकिन गांव के द्वारा नहीं किया जाता है। वो व्यवस्था होता था 2014 से लेकर 19 तक, अब वो परिपाटी बदल गया महोदय। अब हम कह रहे हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि सर्किल में अगर 4 ट्रांसफार्मर जल गया महोदय तो 2 गाड़ियां हैं तो 2 गाड़ियां कैरिंग करने में 2 ट्रांसफार्मर ही कैरिंग होगा महोदय। लेकिन 2 ट्रांसफार्मर तो जनता को तुरंत चाहिए भी महोदय, तो तुरंत चाहिए तो अपनी गाड़ियां लेके जाते हैं महोदय। और रह गया अंतिम पूरक जो नवीन बाबू का है, जो सहयोग कर रहे थे कि कहां पर शिकायत करें। तो नियमित प्रक्रिया है महोदय, जनसंख्या बढ़ते जा रही है, घरों का संरचना बढ़ते जा रहा है, तो जहां जहां पर भी नए घर बन रहे हैं महोदय वहां विभाग उसको विद्युतीकरण कर रही है। अब अंतिम जो उनका पूरक था कि हम शिकायत कहां करें। हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है महोदय, डिवीजन में शिकायत करें और निश्चित तौर पर शिकायत करें, उस शिकायत का निवारण भी होगा महोदय। चलिए आप एक टोल फ्री नंबर दीजिए, कुछ भी दीजिए। हम लोग का सारा एनर्जी विभाग में चला जा रहा है, उसको बचाने का कृपया किया जाए। कैसे ठीक होगा? जयराम जी हो गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास ठीक शिकायत और एक है मंत्री जी, मैंने जो विषय से संबंधित है, क्योंकि आप फिर बोलेंगे कि इसमें है कि नहीं, है विषय से संबंधित है। जैसे एक आता है आपका फाइन को लेकर, फाइन बहुत लंबा चौड़ा फाइन हो जाता है, ग्रामीण क्षेत्र होता है, और इसमें क्या होता है कि काफी गड़बड़ियां विसंगतियां आती हैं। तो कम से कम इसको आप थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक लीजिए। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।